जय हिंद। देखिए आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? जैन धर्म के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। जैन धर्म के बारे में अगर जाने तो क्या होता है, इसका अगर संस्थापक की बात करें यानी प्रथम तीर्थंकर या फिर संस्थापक की बात करें तो वो कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह की बात करें तो क्या था? बैल। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और प्रथम तीर्थंकर भी कहे तो कौन है? ऋषभदेव। और इनका प्रतीक चिन्ह बैल है। इनके बाद में कई सारे तीर्थंकर आए, लेकिन जैन धर्म में उतना योगदान उनका नहीं रहा। जब 23 नंबर के तीर्थंकर आए पार्श्वनाथ, तो इनका इसमें बढ़ाने में अच्छा खासा रोल रहा। तो 23 नंबर के जो तीर्थंकर थे उसका नाम था क्या? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जन्म की बात करें तो ये जन्म हुआ था वाराणसी में। जन्म कहाँ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और इसको ज्ञान मिला सामेंद्र शिखर। कहाँ पे? सामेंद्र शिखर। और ये सामंत शिखर है कहाँ पे? ये वर्तमान में झारखंड में है। कहाँ वर्तमान में? वर्तमान में ये झारखंड में है सामंत शिखर। और सामंत शिखर का जो नया नाम कर दिया है वो पार्श्वनाथ शिखर कर दिया गया है। पार्श्वनाथ का अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प। क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। पार्श्वनाथ ने चतुरायन दिए। चतुरायन में क्या क्या कि वो धन का संग्रह न करे। जो जैन धर्म से जुड़ना चाहते हैं, जो जैन धर्म को मानते हैं, उनके लिए कहा गया किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा, कि वो धन का संग्रह ना करे, धन का संग्रह ना करे, चोरी नहीं करे, झूठ नहीं बोले और हिंसा नहीं करे। तो ये था पार्श्वनाथ। नहीं, पार्श्वनाथ चतुरायन दिए, मतलब धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और हिंसा नहीं करना है। इनके बाद अगर करें तो इसके बाद आया 24 नंबर के कौन? महावीर स्वामी। तो देखिए 24वें तीर्थंकर कौन है? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के अगर जन्म की बात करें तो ये इसका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्धन, पत्नी का नाम यशोदा, बेटी प्रियदर्शी और दामाद जमाली थे। क्या क्या था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? तो कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम सिद्धार्थ थे, माता का नाम त्रिशला नहीं, और भाई का नाम नंदीवर्धन, पत्नी महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा, बेटी का नाम प्रियदर्शी और दामाद जमाली थे। ध्यान रखिएगा, इनका पहला जो शिष्य हुआ था, महावीर स्वामी का जो पहला शिष्य हुआ था वो इसका दामाद जमाली हुआ था। और महिला में पहला शिष्य हुआ था उनकी बेटी प्रियदर्शी। ठीक है। अच्छा, हम लोग देखे जस्ट पहले कि 23 नंबर के तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उसने चतुरायन दिए। चतुरायन में बोले थे कि धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और हिंसा नहीं करना है। लेकिन महावीर स्वामी चतुरायन न दे क्या दिए? पंचायन धर्म दिए। और वो उसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिए? उसमें वो जोड़ दिए ब्रह्मचारी का पालन करेंगे। क्या क्या बोले? वो पंचायन धर्म दिए, धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है और ब्रह्मचारी नियम का पालन करना है। अच्छा, महावीर स्वामी ने अपनी राजसी जीवन त्याग दिए। महावीर स्वामी अपने राजसी जीवन 30 वर्षों की अवस्था में त्याग दिए। महावीर स्वामी अपना राजसी जीवन 30 वर्षों की अवस्था में त्याग दिए और त्याग करके कहाँ चले गए? जाम्बी ग्राम गए। वहाँ पे रिजुपालिका नदी, कौन नदी? रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल का वृक्ष था। वहाँ बैठ के 12 साल तक तपस्या किया। कितना साल? 12 साल तक तपस्या किया। कितना साल तक? 12 साल तक तपस्या किया। 12 साल के तपस्या के पश्चात उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ।
और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसके बाद क्या कहलाए वो? ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे जिन कहलाए। दोबारा हम बता दूं, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जन्म 540 कुंडग्राम वैशाली में। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, भाई नंदीवर्धन, पत्नी यशोदा, बेटी प्रियदर्शनी और दामाद जमाली थे। राजसी जीवन त्याग दिए 30 साल की अवस्था में। कहाँ चले गए? ये जाम्बी ग्राम गए। वहाँ रेजुपालिका नदी के तट के पास बैठ के साल वृक्ष के नीचे 12 साल तक तपस्या की। उनके पश्चात क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। चतुरायन दिए थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, लेकिन पंचायन धर्म दिए कौन? महावीर स्वामी। और ये क्या जोड़ दिए? ब्रह्मचर्य जोड़ दिए। देखिए आगे क्या हुआ था कि महावीर स्वामी जो अपना उपदेश दिए थे, महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश दिए थे कहाँ पे? तो राजगीर में। महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश राजगीर में दिए थे और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? पावापुरी में। महावीर स्वामी पहला उपदेश राजगीर में दिए थे और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? पावापुरी राजगीर में। नहीं, लेकिन ये किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा, या लिखा मिल सकता है अर्धमगधी भाषा। क्या? अर्धमगधी भाषा। अच्छा, जैन धर्म में यानी महावीर स्वामी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि ईश्वर है ही नहीं। क्या कहते थे? ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर नहीं है यानी वो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे और हिंसा पे भी विश्वास नहीं करते थे। वो अहिंसा पे चलते थे। नहीं तो हिंसा नहीं करते थे, यानी खेती भी एक तरह से समझिए कि नहीं कहने के लिए करता था, क्योंकि खेती करते तो क्या हुआ? छोटा मोटा जीव सब होता है उसके हत्या हो जाता है, इसलिए वो खेती भी नहीं कहता था करने के लिए। अच्छा, लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। किसमें? पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। मतलब अगर कोई आदमी मरता है तो वो पुनर्जीवित हो सकता है किसी न किसी में, तो ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसीलिए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए कि दोबारा जन्म न हो, इसके लिए उन्होंने संलेखन विधि से, किस विधि से? संलेखन विधि से शरीर पर इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया, इतना तपा लिया कि उन्हें क्या प्राप्ति हुआ? मोक्ष की प्राप्ति हुआ। यानी अगर जैन धर्म की बात करें तो मोक्ष को क्या कहते हैं जैन धर्म में? केवल। नहीं, उसके बाद अपना उसका निर्माण उनका क्या हुआ? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो पावापुरी में 32 वर्षों की अवस्था में। नहीं, उनका निर्वाण यानी निधन 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में 72 वर्षों की अवस्था में हुआ। जैन धर्म से संबंधित क्या है? त्रिरत्न है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म से ही संबंधित है। देखिए महावीर स्वामी के बाद जो है जैन धर्म को जो आगे बढ़ाने का काम किया, आयुषु धर्मा, स्थूल बाहु या भद्रबाहु ने क्या किया? जैन धर्म को उसके बाद आगे बढ़ाने का काम किया। कौन कौन आगे बढ़ाने का काम किया? आयुषु धर्मा, स्थूल बाहु या भद्रबाहु। जो जैन धर्म थे उस टाइम में मगध के आसपास के क्षेत्र में हुआ करते थे। कहाँ पे? मगध के क्षेत्र के आसपास हुआ करते थे। यहाँ के राजा हुआ करते थे चंद्रगुप्त। कहाँ पे? मगध के राजा कौन हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। अकाल आ गया। क्या हुआ? अकाल आ गया। तो अकाल आ गया तो क्या क्या? यहाँ से स्थूल बाहु यहाँ रह गया और भद्र बाहु यहाँ आ गया। भद्र बाहु यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? तो भद्र बाहु आ गया कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक में। और जब अकाल खत्म हुआ तो पुनः जब वापस आ गया तो दोनों में मतभेद हो जाने के कारण ये पुनः क्या हुआ? दो पार्ट में टूट गया। क्या हुआ? मतभेद होने क्या हुआ? दो पार्ट में फट गया। और दो पार्ट में फटने का क्या हुआ? स्थूल बाहु और क्या हुआ? भद्र बाहु। वे श्वेतांबर और दिगंबर, ये क्या है? श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर, दो पार्ट में ये बंट गया। श्वेतांबर का मतलब है जो श्वेत वस्त्र धारण करता है और दिगंबर का मतलब है जो नग्न रहता, यानी दो पार्ट में टूट गया था। ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए, ये कहाँ आ गए थे? तो कर्नाटक में। नहीं, उसके बाद जैन संगीति या सम्मेलन, प्रथम संगीति की बात करें तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र
किसके नेतृत्व में? क्या स्थलबाहु के नेतृत्व में। और यहाँ पे जो है 12 अंक की रचना की गई। कौन सी पुस्तक की? 12 अंक पुस्तक की रचना की गई 300 ईसा पूर्व में। उसके बाद 900 साल के बाद 6ठी शताब्दी में, यानी 900 साल के बाद वल्लभी गुजरात में दोबारा सम्मेलन होता है देवादि श्रवण के नेतृत्व में, और यहाँ पे 12 अपांग पुस्तक की रचना की गई। क्या की? 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में 12 अपांग पुस्तक की रचना की गई। देखिए, जैन धर्म से संबंधित कुछ राजाएं थे जो पूछा जाता है कि कौन से राजा कौन धर्म से को मानते थे, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ये अजातशत्रु जैन धर्म को मानते थे, उदयन भी जैन धर्म को मानते थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या जैन धर्म को मानते थे नहीं। उसके बाद खारवेल वंश है। कौन है? खारवेल वंश। ये उड़ीसा के आसपास है खारवेल वंश, ये जैन धर्म को मानते थे। चंदेल वंश मध्य प्रदेश में, ये भी जैन धर्म को मानते थे। राष्ट्रकूट ये वंश है, ये महाराष्ट्र क्या में है, ये जैन धर्म को मानते थे। दोबारा सुनिए, उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य ये शासक थे नहीं, ये जैन धर्म को मानते थे। खारवेल वंश है, ये उड़ीसा में है जैन धर्म को। चंदेल मध्य प्रदेश में जैन धर्म संबंधित है, और राष्ट्रकूट महाराष्ट्र में, ये भी क्या है जैन धर्म से संबंधित है। कुछ मंदिर है जैन धर्म से संबंधित जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाथी मंदिर कहाँ है, तो गुजरात में हाथी मंदिर, गुजरात में जल मंदिर पावापुरी बिहार में, जल मंदिर पावापुरी बिहार में। दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान में, दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान में। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। गोमतेश्वर का मंदिर कर्नाटक। अच्छा, महावीर स्वामी के जो शिष्य वो कहलाए कौन? निग्रोध। और पार्श्वनाथ के शिष्य क्या कहलाए? जैन कहलाए, जीन कहलाए नहीं। मथुरा का जैन मंदिर मौर्य काल में बनाया गया। पूछा जाता है मथुरा का जैन मंदिर किस काल में बनाया गया, तो क्या किस काल में? मौर्य काल में बनाया गया था। अच्छा, हम सभी का प्रतीक चिन्ह शायद बता दिए थे कि जब ऋषभदेव थे संस्थापक जैन धर्म का, उसका प्रतीक चिन्ह था बैल। 23वें था पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। और 24वें है महावीर स्वामी, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे, अगला क्लास का इंतजार करेंगे।